अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। हम हमारी ये गेट की दूसरी क्लास है। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछूंगा, हैंड रेस करें जिन्होंने गेट का अकाउंट बना रही गेट हब का अकाउंट बना लिया अपना, और उन्होंने यूजर नेम शेयर किया। यूजर नेम तो बहुत थोड़े लोगों ने शेयर किए सर। फाहीम ने भी बना दिया था। अच्छा, सिर्फ ये 6 लोग 5 लोगों ने हैंड रेस की, बाकी बाकी अत्थर, बिनते मोहम्मद, फहीम, खदीजा, लाइक, खदीजा ने बना लिया है उसको। हाँ, खदीजा ने भी शेयर किया था, याद आया मुझे। इन 7 के अलावा बाकी लोग। सॉरी सर, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या आपने पूछा था, इसलिए हैंड रेज नहीं किया। तो मैंने ये कहा कि किस किस ने गेट हब का अकाउंट बना लिया हुआ, तो यूजर नेम वगैरह सब कर लिए सेट। जी जी सर, मैंने बना दी। ठीक है। और बाकी लोग, बस 8 लोगों का हैंड रेस है। मैंने नोट किया है असाइनमेंट नंबर जो 6 है वो भी सिर्फ 11 लोगों ने शेयर की, उसमें से भी 4 लोगों की नहीं चल रही। तो इट्स नॉट गुड। आपको देखना चाहिए। हाँ, मुझे याद है मैंने थोड़ा टाइम दिया था ज़्यादा कि आप उसमें कर लीजिएगा, बट उसको थोड़ा ख्याल करें अब, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो स्पीड अप होने लगा है। क्योंकि अब आप लोगों की समझ गए सीखना कैसे है। अच्छा, आप सबसे पहले हैंड रेस डाउन कर लीजिए। सबसे पहले ये अपनी प्रोफाइल सेट करें। प्रोफाइल को एक एक प्रोफेशनल लुक दे। वो कैसे? सबसे पहले अपना एक यूजर नेम, एक अच्छा सा यूजर नेम सेलेक्ट करें। आप यूजर नेम सेलेक्ट करने के लिए, मेहमान माइकल थे। अच्छा सा यूजर नेम सेलेक्ट करने के लिए आप सिंपल अपना नाम लिखें, या कोई वेब या टैब या इस तरह के जो अच्छे वर्ड्स होते हैं जो आप अपने यूजर नेम के साथ लगाना चाह रहे होते हैं। ठीक है। अब वो तो 2-3 वर्ड्स लेकर गूगल पर जाएं, और वहाँ पर होते हैं यूजर नेम जनरेटर, यूजर नेम फाइंडर, इस तरह करके ना, उनसे जा, मतलब उनको अपना प्रॉम्प्ट दें, और सजेशन लें कि मैं कौन कौन सा यूजर नेम चूज कर सकता हूँ। वो सजेशन देते हैं ऐसे कि वो पहले चेक करते हैं क्या ये यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है दुनिया में या नहीं करता। ठीक है। अगर करता है तो फिर वो आपको कहते हैं नहीं ये नहीं बन सकता, आप कोई और चूज कर लें, ये नहीं बन सकता। तो एक तो आपको प्रोफेशनल एक किस्म का कह लो कि आपको यूजर नेम टाइप मिल जाता है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मतलब वो यूनिक होता है। अच्छा, यूजर नेम अच्छा सेलेक्ट करें, उसके बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। प्रोफाइल पिक्चर एक प्रोफेशनल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने टेढ़ा मुंह करके सेल्फी ले ली हुई है। अच्छा, यूजर नेम मैंने जो बात की थी उसमें वो याद रखें, ये गिट हब है। गिट हब मतलब आपकी प्रोग्रामिंग प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी उधर लिख देंगे यूजर नेम के अंदर, कॉल मी जो भी करके, या इटक्स ये तो वो इट्स पता नहीं क्या लिख देते हैं। इस तरह के काम नहीं करना। ये स्नैपचैट या इंस्टाग्राम नहीं है, दिस इज प्रोफेशनल आइडी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेट करें। प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए? एक एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर, मतलब स्माइलिंग फेस के साथ सामने देख रहे हो, कोई सेल्फी शेल्फी इधर से साइड पोज कुछ नहीं चलेगा। एक थोड़ी सी, मेरे कहने का मतलब है तो एक थोड़ा सा प्रोफेशनल, जिस तरह हम पासपोर्ट साइज पिक्चर्स नहीं खिंचवाते, मतलब एग्जैक्टली वो भी नहीं होनी चाहिए, वही बेशक स्कैन करके लगा दे आप, इट्स नॉट गुड। अच्छा, जहाँ तक बात है फीमेल्स की, अगर उन्हें इशू है कि अपनी मतलब स्ट्रेट पिक्चर लगाने से, तो वो अबाए या हिजाब के साथ लगा सकती हैं, तो इट वुड बी गुड। अगर उनको उससे भी इशू है तो फिर बेटर है कि कोई वो मतलब एवाटार चूज कर लें, जैसे वो फीमेल्स का होता है ना, पर यह है कि वो भी कुछ ऐसा चूज करें कि वो बच्चों वाली हरकत ना लगे। ठीक है। तो वुड बी बेटर कि अगर आप लोगों को अलाउड है, या जिस तरह भी आप लोगों का इशू है, तो अगर आप लोग पिक्चर लगाएं एक प्रोफेशनल टाइप तो ठीक है। अगर वो नहीं लगा सकती तो आप हिजाब के साथ या वो नकाब के साथ लगाएं, वो बेस्ट है। ठीक है। वैसे भी तो आप ऐसे ही मूव करते हैं। तो लाइक अख्तर नॉट ए आई पिक्स नॉट। ठीक है। जब अगर आप ए आई पिक लगाएंगे ना, तो फिर जो बाकी यूजर्स हैं या जो गिटहब का अपना एल्गोरिदम है, वो आपको कंसिडर करेगा कि आप बॉट है। ठीक है। क्योंकि हम एआई के जरिए से बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर देते हैं, तो एआई के जरिए से हम ऑटोमेट करके अकाउंट्स बना लेते हैं, फेक अकाउंट्स होते हैं, बहुत कुछ, मतलब बहुत आगे की चीज़ें हैं अब। इसीलिए तो हम वो, आप लोगों को शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, वो जो प्रॉम्प्ट आता है कि सेलेक्ट मोटर बाइक्स या सेलेक्ट ट्रैफिक सिग्नल्स या यू आर नॉट रोबोट, इस तरह करके जो होते हैं ना, वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो चेक कर सके कि आप बॉट नहीं है।
अच्छा, अब आप क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो जो एआई पिक जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ये वो पिक्चर तो एआई भी सेलेक्ट कर सकता है, वो अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर सकता है। आप लोगों की इत्तला के लिए या आप लोगों की नॉलेज में इजाफे के लिए ये कि जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, हमारा माउस बड़ा रैंडम मूवमेंट के साथ चल रहा होता है, मतलब बिल्कुल ही अजीब अजीब सा। अगर हमारे माउस उस टाइम में अगर लाइन लग रही हो ना, तो कोई स्ट्रेट वेट नहीं होगी। तो वो सिर्फ उस लाइन को चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये ह्यूमन है ये जो इस तरह लाइनें लगा रहा है। ठीक है। क्योंकि अगर तो एआई बोट होगा ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट राइट लेफ्ट रोबोट की तरह मूव करेगा। वो माउस मूवमेंट चेक कर रहे होते हैं उस बेस पर। कभी कभी आपने नोट किया होगा, आप एक आधी रहने भी देते हैं ट्रैफिक सिग्नल के पीछे, फिर भी वो लॉग इन हो जाता है, फिर भी पास हो जाता है। अच्छा, ये वो अलग बात है। उसके बाद अपनी एक वो बायो सेट करें, एक जो कैप्शन टाइप होती है, टैग लाइन, वो सेट करें। वो भी मतलब एक प्रोफेशनल टाइप होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि आई लव ईटिंग एंड ये वो। ठीक है। एक प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसके बाद अपने जो अब बाकी सोशल्स हैं, जैसे बेटर के फेसबुक हो या आपका लिंक्डइन हो या आपका और जो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जिस तरह लीड कोड है, हैकर रैंक है, और भी है कोडिंग, जिस तरह बिट बकेट है, और भी कुछ है जो जो कोडिंग रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर बंदा अकाउंट बनाता है। ठीक है। उनके यूआरएल सेट करें। ठीक है। अपने अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है अपने लिए पोर्टफोलियो के लिए, वो उधर ऐड करें या कुछ इस तरह के काम करें। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप लोगों का जो गिटहब अकाउंट है बिल्कुल स्क्रैच की तरह नजर आ रहा होता है ना। वो जो आपकी पिक्चर है वो भी वो बॉक्सेस की तरह सी अजीब सी है, और राइट साइड पे आपकी वो भी काफी अजीब सी नजर आ रही होती है। ठीक है। और आपने बाकी देखी होंगी वैसे, जैसे बड़ी खूबसूरत सी होती हैं, ऊपर नाम लिखा हुआ है। और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक मिनट, आप लोगों को दिखाता हूँ लाइव। स्क्रीन विजिबल। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ github.com/। मैं तो किसी की आईडी खोलता हूँ, मैं कोई यूजर नेम बताया अपना। सैयद अहमद अली सर। स्पेलिंग बोली के साथ, एस वाई सर डी। फाइन कोड। SYEDAHMERALI। चलिए ठीक है, ये मैंने खोली। चले ठीक है, अच्छी पिक्चर है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर। ठीक है, सही है, हमने अली नाम सेट कर लिया। और इट्स गुड। ये पिक्चर ज्वाइन लास्ट में। ठीक है। थैंक यू अब यहाँ सर। पर थोड़े से अपने सोशल हैंडल्स ऐड कीजिएगा। अच्छा, मैं ना कॉपी करता हूँ, अपनी अपनी आईडी में खोलता हूँ। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर राइट साइड पे और कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है। इसी तरह वो फहीम कोडर ने बताया था, फहीम कोडर ही है ना आई थिंक, शायद इसी तरह करके। हाँ, फहीम कोडर का देख लें, मतलब इट्स लुकिंग जैसे स्क्रैच अकाउंट है। ठीक है। अब मैं आपको दूसरे अकाउंट दिखाता हूँ, जिस तरह ये तो शायद मेरा ही है, इसको मेरा रहने दो। ये मेरे एक दोस्त का अकाउंट है। ठीक है। ये देखें कि कैसा नजर आ रहा है राइट साइड पे, लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, किसी कैसे काम कर रहा होता है। ठीक है। इसी तरह मैं आपको दूसरे दिखाता हूँ। देखिए, ये अकाउंट है। ठीक है। ये देखो, अपनी फील्ड के लिहाज से देखें उन्होंने सेट किया हुआ है कि ये मैं ये इस इन लैंग्वेजेस में काम करता हूँ एंड अदर थिंग्स। या एक और है स्लैश, आई थिंक इसका मुझे यूजर नेम नहीं याद आ रहा। वकार अकरम भुट्टा, ये देख लीजिए आप। ठीक है। इसकी पिक्चर्स नहीं सही तरह नजर आ रही शायद, जो भी। ये वही, हाँ ये देखें। मतलब इस तरह की जो चीजें, ये वाली इसको भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ट्राई करना, इम्प्लीमेंट करने की। अभी तो आप लोगों को इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस ये जो ये सब सेट किया हुआ है अब्दुल्ला ने या बाकी जो लोग हैं ये हैं, इन्होंने इन्होंने सेट किया हुआ है। अभी हमें इतना कुछ नहीं आता। ठीक है। बट ये देखिए, हमें टेलविंड आता है, हमें HTML आती है, CSS आती है। हम और भी चीजें सीखेंगे ऐसा है तो हम वो भी ऐड करेंगे यहाँ पर। जैसे हमें फिर गेट गेट आती है, अब तो आती है ना गेट हमें भी। ठीक है। हमें देखें इन्हें काफी टेक्नोलॉजीज आती है, जैसे फोन आई और सबसे। ठीक है। इस तरह हमने ये भी ऐड करनी है।
बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये है रीडमी फाइल्स। ये क्या होती है, रीडमी। रीडमी फाइल्स मैं आपको अभी एक लिख कर दिखाता हूँ स्टार्ट। इस तरह मैं यहाँ पर आते हैं, न्यू विंडो ऑन की मैंने। ठीक है, जरा यहाँ पर इधर वेब में आया तो मैंने ये खोल लिया है सिंपल। ये देखें, ये रीडमी फाइल नजर आ रही होगी आपको, मैंने खुद लिखी। ये ऐसे देखें, अगर हैश लिखते हैं आप, सिंपल हैश, ठीक है, तो ये इधर आप कुछ भी लिखेंगे तो आपकी हेडिंग की तरह काम करेगा। हैश, सिंगल हैश इज लाइक H1, ठीक है। एक मिनट देखते हैं, अगर तो ये मेरे पास है एक्सटेंशन वो प्रीव्यू वाली, प्रीव्यू, हाँ हाँ ये देखें, ठीक है। अच्छा, एक शायद ने पूछा था किसी ने कि सर ये प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन हमारे पास नहीं आता, इसके लिए एक सेपरेट एक्सटेंशन होती है लाइव प्रीव्यू के नाम से, ठीक है। ये देखें, मैंने सिंगल हैश लगाया तो ये क्या हुआ, फ्रंट एंड, ये एक H1 की तरह है। अगर मैं दो दो हैश लगाता हूँ, ठीक है, तो ये H2 की तरह देखें, हेडिंग छोटी हो गई है, तो साथ जोड़ लेता हूँ इसको। तो अब ठीक है, ठीक है, ये देखो, यहाँ में दो किया मैंने, अगर यहाँ पे मैं करता हूँ सिंपल, देखो ये हेडिंग बड़ी हो गई है, ठीक है। अगर मैं दो करता हूँ छोटी हो जाएगी, तीन करता हूँ H3, H5, 4, H5, H6, इस तरह सारी काम करनी होती है, तो ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग्स हैं, इनके लिए कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हम इन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे लिंक लगाने के लिए हम ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी लिख देंगे। अगर आप ये नहीं भी लिखते ना ब्रैकेट के अंदर, ये नहीं लगाते, ठीक है, फिर भी आपको वैसे भी लिंक लग जाएगा। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर आप लिंक ऐड कर दें, आपको लिंक ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये जो सिंपल ये निशान है, ये वाला, ठीक है, इस निशान से बुलेट आ जाता है, ठीक है, बुलेट, ये वाला बुलेट, ठीक है, इसको हाइफन कहते हैं। और डबल एस्ट्रिक्स से, जिस तरह व्हाट्सएप में हम ज्यादा बोल्ड करते हैं तो एस्ट्रिक्स लगाते हैं, तो डबल एस्ट्रिक्स से बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोगों ने इटैलिक करना है, अगर आपने कोई चीज कोड की तरह शो करनी, तो आप लोगों को ये लगाना पड़ेगा, टिल्डे साइन। क्या होता है, टिल्डे साइन नहीं है, इसको क्या कहते हैं, बैक टेक्स्ट, सॉरी, बैक टेक्स्ट लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह कुछ चीजें ऐड होने से हमारा अकाउंट काफी अच्छा नजर आ जाता है। अब ये क्या है, ये है .md एक्सटेंशन है इसकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये ऐड करने के लिए एक तरीका होता है, उससे तो फहीम किया, मैं अपनी फोटो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं काम कर सकता हूँ। हम यहाँ पर एक एक बनाएंगे रिपोजिटरी। उस रिपोजिटरी का क्या नाम होगा, उस रिपोजिटरी का नाम होगा जो मेरा यूजर नेम है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यू कॉन्ट क्रिएट दिस रिपोजिटरी, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बट अब नीचे ये चीज पढ़े, ये इसके बाद ये मेरा यूआरएल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये मेरा यूजर नेम साथ रिपोजिटरी का यूआरएल इज अ स्पेशल रिपोजिटरी दैट यू कैन यूज टू ऐड अ रीडमी .md to your GitHub profile. Make sure it's public and initialize with this name. ठीक है, to get started। आप लोगों ने क्या करना है कि अपने यूजर नेम के नाम से एक रिपोजिटरी बनानी है, ठीक है, उसके अंदर एक फाइल बनानी है, उसका ये नाम होगा readme.md, ठीक है। और इसे पब्लिक, रिपोजिटरी को पब्लिक रखना है, ठीक है। जब इस तरह करेंगे, रखेंगे पब्लिक, तो मैं तो ये नहीं बनाऊंगा अभी, क्योंकि मेरी बनी है, मैं पुरानी निकालता हूँ। हम तो सर्च करते हैं, ये मेरी वो पब्लिक है, रोल की एक्सटेंशन। अब देखें ये क्या है, ये रीडमी, इसके अंदर सिर्फ एक फाइल है, इस एक्सटेंशन इस sorry, इसके अंदर सिर्फ एक फाइल है, इस पूरी रैपो के अंदर क्या है, उसका नाम है readme.md। आपने इसे सिंपल क्लिक करके खोल सकते हैं, मैं यहाँ से खोल लेता हूँ, ठीक है। अब ये प्रीव्यू नजर आ रहा है मुझे, मैं यहाँ से कोड पे क्लिक करूंगा, मुझे अपना कोड नजर आएगा। यहाँ पर जिस तरह HTML पे कोड लिखते हैं ना हम लोग, हम HTML की तरह भी कोड लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ चीजें मैंने वो की हुई है, कमेंट की हुई है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, करने को ना करें, मतलब सिंपल ही HTML कोड ही है। आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरह, इमोजी लगाया हुआ है,
ठीक है, इमोजी लगाकर इधर बुलेट पॉइंट सेट कर लेंगे, इधर हेडिंग सेंट्रलाइज कर लेंगे। इस तरह ये जो ये पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स मिल जाती हैं, इसको इमेजेस के तौर पे लगा के पीछे आप वो ऐड कर लेंगे। 1 मिनट। हाँ, इमेजेस ऐड ऐड कर सकते हैं, अपने पीछे लिंक लगा सकते हैं, मीडियन कोड पेन, इस तरह बहुत कुछ कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये जब करेंगे तो आपकी प्रोफाइल के अंदर ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर आके सेट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखें, मैंने ये लिखी हुई है और यहाँ पर अपने सोशल हैंडल्स जितने अवेलेबल हैं वो यहाँ पर ऐड किया करें काइंडली। अगर जैसे जैसे आप काम करेंगे, ठीक है, आप मतलब पुश करेंगे रिपोजिटरीज, जैसे जैसे आप ना मूव कर रहे होंगे ना इसके अंदर, कोड के अंदर, गिटहब के अंदर कोड्स, मतलब एक्टिविटी शो कर रहे होंगे अपनी, तो फिर वो क्या करेगा, गिटहब आपको बैजेस देगा। ये बैजेस आपकी एक्टिविटी को शो करते हैं और मतलब नेक्स्ट बेनिफिशियल होते हैं। बेनिफिशियल इन सेंस के गिटहब के बैजेस मिलना शो करता है कि लाइक यूर प्रोग्रामर, यूर एक्टिव इन गिटहब पुशिंग कोड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह के बैजेस मिलते हैं। और दूसरी बात ये एक फनी बात है, आप में से मुझे बताओ, हैंड रेस करना है, ठीक है, ईमानदारी के साथ, कौन कौन स्ट्रीक्स बनाता है? हाँ, मतलब 4 लोग बस। सर आपकी आवाज बहुत हल्की हो गई सर। हल्की आवाज होती है, अब आ रही है मेरी आवाज? शो है, मतलब शो कह रहा हूँ, मतलब सही आ रही है आवाज मेरी अब? सर आवाज तो सही है आपकी। चलिए, मतलब बाकी लोग इन 5 के अलावा स्ट्रिक्स नहीं बनाते, ठीक है, खदीजा, मुनीब, वजह। अब आप सबने स्ट्रिक्स बनानी ठीक आ रही है भैया आपकी बात। है, थैंक यू, बट स्ट्रिक्स बनानी है आप लोगों ने, ठीक है। हाँ, नॉन सोशल ब्रो, लाइक अक्सर मैं भी कोई नहीं बनाता, ये मेरे मोबाइल में सिर्फ इंस्टॉल्ड है स्नैपचैट। कभी कभी मेरे भाई हैं वो पिक्चर्स वगैरह खींच लेते हैं ये वो, या कभी कभी यूनिवर्सिटी में कोई हो इवेंट हो, नहीं तो मैं, मुझे आ जाती है तो देख लेता हूँ, नहीं तो पड़ी रहती है अंदर, इस तरह का। अच्छा खैर, ये साइड पे करते हैं। अब आप लोगों ने स्ट्रिक्स बनानी है, स्ट्रिक्स क्या बनानी है? गिटहब की स्ट्रिक्स बनानी है। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ मैं। मेरी स्ट्रिक 0 चल रही है। स्ट्रिक से मुराद है कि आप रोज कोड पुश करते हैं, रोज कोड पुश करते हैं। इन्होंने इसलिए ऐड किया था फीचर कि लोग क्या करते हैं, कि एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए ना एक थोड़ा सा ये रख देते हैं कि इसकी इतने दिन से रेगुलर काम कर रहे हैं, इतने दिन से। अच्छा, मजे की बात, आप लोग अगर आप महीना रोज काम करते हैं, यहाँ 30 लिखा आता है, ठीक है, मेरी लॉन्गेस्ट 26 की स्ट्रिक्स थी। खैर, तो हम, पता है, मैंने देखा, मैंने अपने एक टीचर को देखा है, वो अगर 30 कंप्लीट होता है ना, वो लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड 30 डे, मतलब अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि जब कंटेंट थोड़ा लो हो रहा होता है, क्योंकि प्रोग्रामर है ना, प्रोग्रामर क्या पोस्ट करेंगे, तो मतलब मैंने ये किया वो किया। हाँ, इनके पास होता है आइडिया, काफी काफी दिन तक ना, काफी काफी दिन तक हम एक ही मसले को सॉल्व कर रहे होते हैं, हम वो रोज मसला नहीं बता सकते सबको। इस तरह मैं एक, क्या बोला था मैंने, हाँ ये, ठीक है, इसकी इसकी स्ट्रीक बड़ी लंबी होती है मेरे ख्याल में, 38, वैसे 2 है, ठीक है। नहीं तो मेरे काफी दोस्त हैं जो इस तरह स्ट्रीक्स बनाते हैं। और स्ट्रीक्स बनाने से मुराद ये नहीं कि ये वो है, इससे बंदा कूल लगता है, पर ये सिर्फ यही शो करने के लिए होती है कि आप इतने दिन से एक्टिवली एक्टिवली काम कर रहे हैं। ये इसलिए बेसिकली होता है, जब आप अपनी कंपनीज को अपनी प्रोफाइल शेयर करते हैं ना, तो सिर्फ ये चेक करते हैं कि यार ये बंदा इतने दिन से एक्टिव काम कर रहा है। अब स्ट्रीक लाजमी नहीं कि इधर लिखा आएगा तो सो होगा, ये ऐसे है कि जैसे समझिए, ये देखो, ये ये रोज का एक, ये एक दिन है, ये एक डॉट एक दिन है, ठीक है, देखा, नो कंट्रीब्यूशन ऑन January 4, नो कंट्रीब्यूशन। अब एक कंट्रीब्यूशन ऑन 11th में, 11 मई को एक कंट्रीब्यूशन किया, मतलब 11 मई को कमिट पुश किया इन्होंने, तो ना ये फहीम कोडर है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या नाम है इनका, अच्छा अच्छा, अहमद अली, इन्होंने 5 मई को पुश किया था कोड, ठीक है। इस तरह ये मेरी है, मेरी है ना ये, हाँ ये दूसरी है, यहाँ पर ये मैंने, मतलब इतने दिन मैंने कोड पुश किया, बीच में इतनी देर में वेला रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया अभी तो। खैर, जब से वो ज्वाइन की थी इंटर्नशिप, तो वो रेगुलरली कोड पुश नहीं थे कर पाते। ये सारी चीजें, आपकी प्रोफाइल एक्टिव होनी चाहिए इन शॉर्ट, ठीक है।
अच्छा मजे की बात, एक थोड़ी सी मैं अब आपको वो देता हूँ, इतना कुछ बताने के बाद छोटी सी ना वो राहत देता हूँ, वो ये कि ये जो ये हमारी ये प्रोफाइल्स हैं, एक रेडी में फाइल्स हैं, ये आपको बनानी नहीं पड़ती। ठीक है, आपको बहुत सारे ऑनलाइन बने बनाए जनरेटर्स मिल जाते हैं, जिस तरह गिटहब रीडमी जनरेटर, ठीक है, ये आ गया। कोई गूगल पे जाए कोई भी रैंडम लिख दे, ठीक है, ये पता नहीं कौन है, राहुल डीजे का है। ये देखें, ये मुझे शक्ल से थोड़ी अच्छी लग रही है। मैंने एक बोला हाँ, यहाँ पर अपना यूजर नेम लिखे, यूजर नेम किसका यूजर नेम लिखूँ? अब मैं इन दोनों के अलावा किसी और का लिखूंगा, यहाँ पर शेयर करें, यहाँ पर कोई भी नहीं लिख रहा। चले मैं फहीम का ही लिख लेता हूँ। मैंने ये लिखा, आई एम करेंटली डूइंग दिस, ये सब उसने चीजें लिखी हैं कि मैं चाहता हूँ कि हाँ ये ऐसे ही रहने दो, मुझे ऐसे ही रहने दो, नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, संजू भाई यहाँ लिख रहे हैं। एक इमोजी उठाते हैं, मेरा लिख रहे हैं। मैंने ये लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब अबाउट मी के अंदर ये लिख दिया। ठीक है, आगे ये सब चीजें उसमें बताती हैं कि हाँ देखिए करंट स्ट्रीक 11 मई को, हाँ 11 मई को पूछ के थे इन्होंने ये सब चीजें। हाँ मोस्ट यूज लैंग्वेजेस, अभी तक कुछ भी नहीं है। थीम डार्क होना चाहिए, लाइफ टाइम कमिट्स ये भी शो होने चाहिए, प्राइवेट कमिट्स ये भी शो होने चाहिए। मैं लगा देता हूँ मिसाल के तौर पे, ये आपके सोशल हैंडल्स हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सोशल हैंडल्स खुद लिखने हैं यहाँ पर आप लोगों ने। ठीक है, ये सही, ये डिस्कॉर्ड है, ये इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक है, ये सब मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ कि इनका फेसबुक यूजर नेम है फहीम, इंस्टाग्राम का फहीम, मीडियम का फहीम, मैं नॉर्मल लिख देता हूँ। तो ये नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस किस किस लैंग्वेज पे काम किए इन्होंने, इन्होंने काम किया है, सर्च कर लेते हैं, HTML, CSS, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, टेलविंड पे काम किया है। ठीक है, कौन कौन से सिलेक्ट हो गए हैं, HTML CSS, ये ग्रूवी की सिलेक्ट की है। सर जितनी भी सिलेक्ट हो गई हैं, अब होस्टिंग्स के लिए क्या क्या सिलेक्ट हुआ है, होस्टिंग के लिए इन्होंने, हम वर्सल पे भी काम करेंगे। होस्टिंग के लिए कोई भी नहीं नजर आ रहा। खैर, फ्रेमवर्क्स, ये इतना फ्रेमवर्क होगा चालू, सर्वर्स, अपाचे सर्वर, सब डेटाबेसेस, इसमें से जो जो किसी भी काम किया आप लोगों ने, ये करना आता है उनको सेलेक्ट करें और नेक्स्ट कर दें। डोनेट डोनेट को छोड़ें, हम ऐसे नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, एक, ठीक है, ऐड रैंडम मीम्स भी ऐड कर देते हैं, ऐड कंट्रीब्यूटेड रेपो लिस्ट भी आ जाता है। ठीक है, ये हमारी प्रोफाइल रेडी हो गई है। ठीक है, ये रैंडम मीम आ गई है। खैर, अब क्या करता हूँ, मैं इसको स्मार्ट टर्म को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड होगी readme.md। ठीक है, अब इस डाउनलोड को हम सिंपली पुश कर देंगे कहाँ पर, एक रिपोजिटरी बनाएंगे जिसका नाम ये होगा, मतलब हमारा यूजर नेम ही उसका नाम होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसमें वो कोड पुश कर देंगे और आपकी प्रोफाइल यहाँ पे सेट होगी। जैसे फहीम यहाँ पर अपनी पिक्चर ऐड करें। ठीक है, फहीम कोडरी आपका यूजर यूजर नेम है, चलो ठीक है, अपना पूरा पूरा नाम भी डिस्प्ले करें। मतलब इसको एक, जो मैंने आप चीजें बताई हैं उन पर गौर करें। इन सब के बाद, हाँ अब तो काफी आ गए हैं, अब क्या फायदा, अब पानी लाया जब प्यास मर गई। ठीक है, अच्छा इनके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो? अब आप लोगों ने करना ये है, जो आपको काम मिलता है, मतलब हम तो एक हफ्ते बाद 2 क्लासें लेते हैं ना, बट उन 2 क्लासों में हम पूरे हफ्ते का पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने रोज थोड़ा सा काम करना है, उसे पुश करना है, रोज थोड़ा सा काम करना है, उसे पुश करना है, रोज अपनी एक्टिविटी शो करनी है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इस रिलेटेड? जी आयमा करीम।
सर मैंने रिपॉजिटरीज बनाई थी, 3 बननी थी। तो प्राइवेट थी लेकिन एक पब्लिक शो हो रहा था, हालांकि मैंने उसे प्राइवेट किया था लेकिन किसी को पब्लिक ही शो हो रहा। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपने रेपो को प्राइवेट किया है, ऐसा तो नहीं आप दोबारा अपने ही अकाउंट से देख रही थी, आपको नजर आ रही थी। चेक करने के लिए पता क्या करते हैं फिर हम ना उस रेपो का यूआरएल कॉपी करते हैं और इनकॉग्निटो मोड या किसी और ब्राउजर में जहाँ पे आपने गिटहब लॉगिन नहीं किया हुआ, ठीक है, जहाँ पर गिटहब लॉगिन नहीं किया हुआ वहां पर जाके पेस्ट करते हैं। अगर तो वो यूआरएल खुल जाता है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो पब्लिक नहीं, प्राइवेट नहीं की थी आपने, ठीक है। सर जब मैंने अपना अकाउंट बनाने से पहले, अपनी प्रोफाइल एडिट करने से पहले एक रिपॉजिटरी बनाई थी, वो क्या प्राइवेट। मतलब, अकाउंट बनाने से पहले कैसे रेपो बना लिया आपने? सर मुझे नहीं ना समझ आई तो मैंने पहले वो बना ली, उसके बाद प्रोफाइल एडिट की। मतलब अकाउंट बना के प्रोफाइल नहीं एडिट की थी, अभी प्रोफाइल बाद में एडिट की। अच्छा अच्छा। अच्छा, अपना यूजर नेम शेयर करें मुझे। यही पे कर दूँ? मुझे पर्सनल करते हैं अगर आपको कोई इशू है तो यहाँ पर। सर पर्सनल का क्या फायदा, खोलना तो मैंने लाइव ही है, इसमें कौन सी बात है, ये आपका प्रोफेशनल अकाउंट है, ये दिखाने के लिए ही बनाया होता है। इसमें स्पेस कैसे है, अकाउंट में स्पेस है यूजर नेम में? अच्छा वैसे ही है। ठीक है, आई एम ऑन डेवऑप्स एरर, ये नहीं है आपका यूजर नेम। यूजर नेम में इशू है आपके? सर मैं व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप में इसकी पिक्चर सेंड कर। चले ठीक है, कर दो। ठीक है, ये आपका यूजर नेम है, वहां से मुझे नजर आया। ठीक है, हाँ ये देखिए। रिपोजिटरीज कोई भी नहीं है इसके अंदर तो, मतलब ये प्राइवेट ही है तो मुझे शो नहीं ना हो रही, अगर मुझे शो होती तो इसका मतलब है कि ये पब्लिक है। तो आपकी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। चलो ठीक। अच्छा, अभी एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाना है मैंने, तो ये कि ये वाला अकाउंट खोले तो यहाँ पर, हाँ, ये खैर ये ऑफिशियल अकाउंट है हमारा लब्बाई कार्टी सर्विस का। यहाँ पर आपको सारा कोड भी मिल जाएगा, जिस तरह हमने यहाँ पर पुश किए मैंने, ये बैच वन के नाम से आपके सारे जितने भी कोड आएगा सारा हर दफा इधर ही पुश होगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों को पुश करते वक्त इशू ये हो रहा था कि सर मैं मेन लिखूं या मास्टर लिखूं या क्या, उसे कहते हैं ब्रांच नेम। ब्रांचेस बेसिकली समझिए कि
आपके कोड की डिफरेंट ब्रांचेज हैं। ब्रांचेस जैसे नाम से जाहिर है कि साइमल्टेनियसली आप अगर 3-4 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर खोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चलेगा। हाँ जी, अच्छा देखिए, ये आपकी एक मतलब आपका एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ठीक है, समझिए। तो क्या इसके अंदर आप साइमल्टेनियसली 3-4 चीज़ों पर काम कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप 6 बंदे इस पे काम कर रहे हैं, या आप 2 बंदे कर लेना फिर, ठीक है। आप 2 लोग 2 कोडर्स इस पे काम कर रहे हैं, या चलिए 3 कोडर्स इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों तीनों समझिए अलग अलग फीचर्स हैं, ठीक है। ये जो भी इसका नाम है, फर्ज किया ये है, चलिए आई एम आई कर लेते हैं। ये आई एम आई काम कर रही है नैव बार पर, ठीक है। और ये है कौन, सैयद अहमद है, ठीक है। सैयद अहमद ये काम कर रहे हैं किसके ऊपर, हीरो सेक्शन के ऊपर, ठीक है। और ये है फहीम, कर लेते हैं, फहीम कोडर है, ठीक है। और ये काम कर रहे हैं उसके ऊपर, फुटर कर लेते हैं, ठीक है, फुटर पे काम कर रहे हैं। अब बेसिकली आप तीनों कर तो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर रहे हैं ना काम, तो क्या होता है, ठीक है। इस तरह करने के लिए आप तीनों को अलग अलग ब्रांचेस फराहम कर दी जाती है कि आप लोग तीनों अलग अलग अपना अपना एक कोड करें, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, उन तीनों ब्रांचेस के कोड को मर्ज कर लेंगे, ठीक है। जब उनको मर्ज कर लेंगे तो ये होगा कि एक तो सबसे पहली बात, एक तो आप लोगों का कोड सेपरेट रहेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसको बाद में लाइक मिक्स करना, उसको मर्ज करना आसान होता है। अगर एक ही फाइल में तीनों बंदे काम कर रहे हो एट ए टाइम, तो आप जब एक कोड पुश कर देते हैं, दूसरा तीसरा बंदा इस तरह पुश कर देते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती कि मेरा कौन सा है, उसमें कौन सा है, मतलब पता चल जाता है कि ये मेरा, बट वो एक मैस क्रिएट हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर मैं समझिए, मैं और अब्दुल्ला इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके एक और ब्रांच, अच्छा ब्रांचेस कैसे क्रिएट करने, सिंपल व्यू ऑल ब्रांचेस पर क्लिक करें आप, ठीक है। आपको सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। यहाँ पर न्यू ब्रांच क्रिएट कर ले, मैं यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट कर देता हूँ मास्टर के नाम से, या जो फीचर है ना, जिस तरह आपका फीचर जिस तरह मैं काम कर रही है नेव बार पर, तो मैं नेव इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है। ब्रांच है ना, नाम रखना है, ठीक है, मैं ये नाम रख दिया। तो क्या होगा, अब आपको एटलीस्ट एंड ऑफ द डे एक ब्रांच, उसको कह लो कि एज अ मेन रखना है। मेन से मुराद है नाम, मेन नहीं, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं आपने, मेन रख ले, मास्टर रख ले, कुछ भी रख ले। एज अ डिफॉल्ट ब्रांच रखना है, ताकि आप सब ब्रांचेस का कोड जिसमें पुश कर सके, जिसमें मर्ज कर सके, ताकि ये वाला कोड सेपरेट है, जिसने काम करना अलग अलग ब्रांच क्रिएट करे, उसमें काम करता रहे, ठीक है। मैंने क्या किया, एक नया ब्रांच क्रिएट कर ली, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कि जो भी कोड करेंगे हम इस ब्रांच के अंदर पुश कर देंगे। क्या करेंगे, गेट पुश ओरिजिन मेन नहीं, अब ओरिजिन नैव बार करेंगे, क्योंकि अब हमारा ओरिजिन क्या है, नैव बार। ये आयमा करेंगे, ठीक है। इस तरह फहीम है, फहीम क्या करेंगे, फहीम ने करना काम उस पे फुटर पे, तो फुटर नाम रख लेंगे ब्रांच का, ठीक है। ब्रांच तो क्रिएट कर सकते हैं, तो आप कहीं क्या करेंगे, गिट पुश ओरिजिन फुटर, ठीक है। इसी तरह जो वो है हमारे तीसरे भाई, ये क्या नाम है उनका, सैयद अहमद अली, वो क्या करेंगे, वो अपनी एक ब्रांच बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे हीरो सिलेक्शन। अब मैं आपको सिर्फ चीजें बता रहा हूँ, जैसे ऐसा हरगिज नहीं होगा कि एक नैव बार के लिए हम सेपरेट से एक ब्रांच बनाएंगे, एक फूटर के लिए सेपरेट, ऑब्वियसली नहीं। हम जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, एक प्रॉपर फीचर्स अलग होते हैं, ठीक है। जिस तरह एक बंदा काम कर रहा है ऑथेंटिकेशन के ऊपर, ऑथेंटिकेशन से मुराद के यूजर लॉगिन, साइन आउट, लॉगिन लॉग आउट, अकाउंट क्रिएशन, ये सब कुछ, ये जो काम होते हैं, पासवर्ड चेंज करना, यूजर का पासवर्ड भूल गया रिसेट करना, या प्रोफाइल एडिट करनी, ये बहुत सारे जो प्रोफाइल रिलेटेड ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड काम है, वो एक बंदा एक फीचर पे काम कर रहा होता है, दूसरा बंदा किस पे काम कर रहा है, वो स्टाइल पर काम कर रहा है, तो वो यूआई के नाम से एक ब्रांच बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन सबका कोड अलग अलग होगा। अब देखें, मैं दोबारा मेन पे आता हूँ यहाँ पर। अभी जितना भी कोड है, ये कौन सा है, ये मेन ब्रांच का कोड है। अगर आपने किसी और ब्रांच का कोड देखना है, फुटर पे क्लिक करें, आपको नजर आया जी इधर तो, ये तो दिस ब्रांच इज अप टू डेट विद मेन। अब तो खैर
अप टू डेट विद मेन का मतलब है अब जितनी भी ब्रांचेस बनी है ना उसका कोड और मेन का कोड दोनों का सेम है, क्योंकि हमने कुछ एडिट नहीं किया ना। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे इसी के अंदर चेंज कर लेता हूँ, आपने फर्ज किया, मैंने ये चेंज किया, जैसे चेंज किया मुझे यहाँ पर एक शो हो गया, एक बैच शो हो गया कि नहीं जी आपने एक चेंज किया। इस फाइल में मैंने चेंज किया, मैं कर देता हूँ जी कि मैंने चेंज किया, फिक्स किया मैंने कुछ, ठीक है, फिक्स किया। तो क्या किया मैंने, ये हेडिंग स्टाइल, मैंने कमिट का मैसेज कर दिया, मैंने कमिट किया और साथ ही मैंने ये सिंक चेंजेस का मतलब है मैंने पुश कर दिया साथ, ठीक है। ये क्या एरर आया है, हाँ अच्छा हाँ, ये मैंने क्योंकि ऊपर अब पे कोड चेंज किया था, ठीक है, मैं कमिट नहीं करूंगा अब, मैं दिखाता हूँ। मैंने ना एक काम किया था, उसका स्टेटस देखते हैं, गिट स्टेटस के अंदर वो कह रहा है कि देखो गिट पुल, पुल का मतलब क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे, अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझिए कि जब हम ऐसा करते हैं ना कि रिमोट पे जाके यहाँ पर कुछ चेंज कर रहे हैं, जिस तरह रीडमी फाइल है, मैंने यहाँ पर रीडमी फाइल के अंदर लिंक्स ऐड किए थे, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर चेंज किया है, इस तरह मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एडिट का ऑप्शन मेरे पास आ गया, ठीक है, मैं यहाँ से चेंज कर दिया अकाउंट, मैं यहीं पे कर दिया, बट ये जो जितने भी चेंजेस किए मेरे पास लोकली कंप्यूटर में थोड़ी हुआ, ये तो सर्वर में डायरेक्ट चेंज हुआ ना गिटहब के। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर पुल करना है, जो भी चेंज करने लगना है, जो भी एक नया फीचर ऐड करने लगना है, उसके लिए क्या करना है, मैं सबका सब पहले क्या करूंगा, पुल करूंगा कि मैं मेरा ये वाला कोड, मेरा इस लोकल रेपो का कोड और मेरा गिटहब का कोड दोनों सेम हो जाए। मैं क्या करूँगा, गिट पुल कर दिया मैंने, ठीक है, पुल ओरिजिन मेन आई, ओरिजिन मेन, कह रहा पुलिंग इज नॉट पॉसिबल क्योंकि मैंने एक कमिट पुश कर दिया है, उसका इशू आया है। यहाँ पर आते हैं, मुझे यहाँ पर अब अगर एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो मुझे कौन सा कोड चाहिए, क्योंकि देखें पहले यहाँ पर मैंने टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, जिस इन सब के वैसे नाम लिखे थे, मैंने बाद में क्या किया, मैंने इनके जाकर ये ऐड कर दिए, यूआरएल ऐड कर दिए कि यहाँ पर क्लिक करके स्टूडेंट्स उधर भी जा सके। अब क्योंकि एक एरर आ गया तो मैं इसको यहाँ से तो कट करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरर है, मुझे एक अब एक कोड एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं या ये वाला एक्सेप्ट करना पड़ेगा या ये वाला एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें चेंज किया हुआ है। मैं क्या करूंगा, इसको कट कर दूंगा यहाँ से ठीक है, अब ये रिजॉल्व हो चुका है, इससे मैं कर देता हूँ ओके, रिजॉल्विंग मर्ज डिटेल, वाह बड़ी चीजें खुल गई है, ठीक है, मतलब वो मैंने जो किया था वही है, कंप्लीट मर्ज, कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी तक कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, तो मैंने दोबारा से कर दिया फुल, मैंने ये किया, ठीक है, अब मैंने कमिट किए, अब मैंने दो कमिट्स किए, ठीक है, एक पहले कमिट किया था, ठीक है, जो चेंज किया था, एक दोबारा कमिट किया, अब जो मैंने कोड पुश पुल किए सॉरी, अब मैं सिंक्रोनाइज चेंज का मतलब है, देखिए पुश टू कमिट्स, अगर आप लोग यहाँ पर आके गेट पुश की कमांड चलाते हैं तो भी ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर देते हैं तो भी ठीक है। फर्स्ट किया अगर कोई भी चेंज नहीं किया आपने, कोई भी कमिट मैसेज नहीं क्रिएट किया या कोई भी कमिट नहीं क्रिएट किया और आप बाद में पुश की कमांड चलाते हैं, ठीक है, तो वो बोलेगा कि एवरीथिंग इज अप टू डेट, तो पुश करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, देखा एवरीथिंग इज अप टू डेट, ओके। अब एक और बात ध्यान में रखें कि जो भी बंदे मतलब इसी जो इशू अभी आया ना मेरे सामने, इसी इशू से बचने के लिए हम ब्रांचेस क्रिएट करते हैं कि एक ब्रांच पे एक तरह का कोड ना हो। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह मैं दोबारा से एक चेंज करता हूँ, ये जो लाइसेंस है
मैंने वहीं से ऐड किया था, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया ना पड़ा इसे, मैंने ये चेंज किया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं यहाँ पर किधर हूँ अभी, मैं यहाँ पर किधर हूँ, मेन ब्रांच के अंदर हूँ। मैं अपनी ब्रांच यहाँ देख सकता हूँ, गेट ब्रांच, मेरी ब्रांच कौन सी है, मेन ब्रांच है। ठीक है, अगर मैं ब्रांच चेंज करता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ किस ब्रांच के अंदर, फूटर ब्रांच के अंदर अगर जाता हूँ मैं, ठीक है, या नेफ बार के अंदर चले जाता हूँ, ठीक है, हाँ यहाँ पे मेरा सारा कोड ही है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ब्रांच क्रिएट करूंगा। अब ब्रांच चेंज करने के लिए जो कमांड है वो होती है चेकआउट की, ये चेकआउट नेव बार, ठीक है, एंटर किया, तो ब्रांच नेव बार सेट टू ट्रैक एन ओरिजिन नेव बार, इस तरह, मतलब अब ओरिजिन मेरा मेन सेट के नेव बार आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब नेव बार के अंदर ही कोड पुश करूंगा। अब मैं जो भी चेंज करूंगा वो नेव बार के लिए होगा। मैं चेक करता हूँ गेट स्टेटस, मेरा कोड का स्टेटस क्या वगैरह, हाँ योर ट्रांजिट कोड इज नथिंग टू कमिट एन अप टू डेट, फिर भी मैं चाहता ऐसे ये कर लेता हूँ, गिट पुल की कमांड चलाता हूँ। ठीक है, हाँ अच्छा, हाँ वो गिट पुल ओरिजिन मेन लिखें, गुड गिट पुल करेंगे तो वो हर जगह से पुल कर लेगा, ओरिजिन स्पेसिफाई भी कर देंगे तो भी मतलब इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो गेट पोस्ट ओरिजिन मेन की जगह गेट पोस्ट भी कर देंगे ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो भी बोलेगा एवरीथिंग इज अप टू डेट। ठीक, अब मैंने क्या किया, मेरी ब्रांच अब देखिए यहाँ चेंज होके, पहले यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ थी, देखिए यहाँ से ब्रांच चेंज कर सकता हूँ, मेन या नैप बार या किसी और पे भी क्लिक करके, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है ना हमारे पास। तो मैंने ऐसे क्या किया, कोड चेंज किया। अब मैं कोड चेंज करता हूँ, अब ये चेंज किस चीज में हो रहा है, चेंज हो रहा है नेविगेशन, हाँ नैव बार के अंदर। मैं यहाँ आऊंगा, ठीक है, नैव कमिट किया और मैं यहाँ से कर दिया गेट पुश ओरिजिन नैव बार, ठीक है, और ये कोड पुश हो गया किधर, पुश हो नैव बार के अंदर। अब एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, वो ये कि अब हमारा कोड डिफरेंट हो चुका है, मतलब अब हमारे दोनों ब्रांचेस का कोड चेंज है। अब नेफ बार देखें, वो कह रहा है नेफ बार हैड रीसेंट पुशेस 13 सेकंड्स अगो, मतलब कि वो ये कह रहा है कि देखिए दिस, अब क्योंकि वो जितना भी कोड है एंड ऑफ द डे सारा का सारा कमिट किधर होना है, वो कमिट होना है मेन के अंदर, है ना, क्योंकि हमारी डिफॉल्ट वो ब्रांच है। अब देखें ये इसका मतलब है, इन सब चीजों का मतलब है, समझिए कि नेफ बार कौन चला रहा था, आयमा, आयमा ने चेंज किया कोड काफी सारे, नैप बार समझे न्यू बना ली, सारी सारी कोड पुश कर दिया, वो उसने अपनी ब्रांच के अंदर पुश किया ना नैप बार के अंदर। अब नैप बार को मेन के साथ कमिट करना है, मेन के साथ वो मर्ज करना है, इसी तरह दूसरे दोनों बंदों का कोड जब उनको भी मेन के साथ पुश करना, ताकि मेन वो रेपोजिटरी है जिसमें सारा एक्यूरेट अप टू डेट कोड है, हमने उस कोड को नहीं छेड़ा। ठीक है, हाँ, अब वो एक अलार्म दे रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है दिस ब्रांच यानी कि नैफ बार वन कमिट अहेड, इनके एक कमिट आ गया किस ब्रांच से, मेन ब्रांच से। अब मेन ब्रांच से कंपेयर करें ना हर चीज को, अब वो ये कह रहा है कि टू कमिट्स बिहाइंड फ्रॉम मेन, वो कह रहा है ये ब्रांच जो हमारी नैफ बार है ये क्या है, ये इन दो ब्रांचेस, मतलब वो मेन से एक कमिट आगे है और मेन से दो कमिट पीछे भी है। ये कौन से दो कमिट पीछे है, जो अभी हमने दो मसले सॉल्व किए, दो कमिट्स किए हैं, ये वो दो कमिट्स नैफ बार में नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने नैफ बार में मर्ज नहीं किए। अब यहाँ पर हम कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे कि मेरी जो मेरा जो कोड है वो आप पुल कर लीजिए। इस तरह हम ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर मेन पे आता हूँ, ठीक है, मेन पे वो कह रहा है 2 मिनट पहले ये कोड था इसके पास, मतलब ये कोड पुश हुआ है कि ये वाली जो ब्रांच है आपसे आगे है, यहाँ से उसको वो क्रिएट करो पुल रिक्वेस्ट और यहाँ पर कोड पुश करो। ठीक है, ये सारा कुछ जो इशू हमें बता रहा है वो, सर यहाँ पर आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, जिस तरह मैं कहाँ पर हूँ, मैं अभी आता हूँ उसके अंदर दोबारा से, मैं इधर नैव बार के अंदर है ना, नैव बार के अंदर आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आके क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करता हूँ। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, मैं एडमिन हूँ इसका, मतलब इस रिपोजिटरी का मैं एडमिन हूँ, मतलब इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, बट
आपके पास ये एक्सेस नहीं होती। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो होता है ऐसे कि आपके पास सिर्फ रेपो में कोई चीज़ पुश करने की वो इजाज़त होती है। तो वो भी ऐसे नहीं होती, आप न्यू ब्रांच क्रिएट करते हैं, उस ब्रांच से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ताकि अपनी जो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे इसमें पूरा मैसेज लिखेंगे मैंने अपने ये किया है, तो ऊपर पूरी देने के बाद ठीक है मार्क डाउन या बना के अपलोड कर सकते हैं, या अपना स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे ये किया वो किया वगैरह वगैरह जो भी करेंगे आप लिख देना। ठीक है, कोड ठीक है, इसको आप हेडिंग बना के उसको बोल्ड कर दें या जिस तरह भी करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर मार्कडाउन की तरह करेंगे। तो मैंने अभी जो किया था यहाँ से अगर कुछ प्रीव्यू देखें तो आपको उस तरह नजर आएगा। प्रॉपर चीज एक रिपोर्ट बना के भेजने के मैंने ये काम किया, करने के बाद आपने क्या करना है, आपने करना है क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब जब आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करेंगे तो जो एडमिन है आपका, यानी कि जो इस रिपोजिटरी का एडमिन है, वो क्या करेगा, वो बोलेगा मैं सारा कोड देखेगा। ठीक है, अगर तो इसमें इशू हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा इशू, तो वो बोलेगा दिस ब्रांच हैज कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब ये है कि एक ही कोड दो बंदों ने डिफरेंट तरह से चेंज कर दिया, इसका ये मतलब है कॉन्फ्लिक्ट्स में। फिर वो बोलेगा कि हाँ अब इस कोड को कौन सा एक्सेप्ट करना है आपने, मुझे ये बताओ। मिसाल के तौर पे नैफ बार पे गलती से सैयद अहमद अली ने भी काम कर लिया और आयमा करीम ने भी काम कर लिया, उन्होंने पैडिंग 8 पिक्सल कर दी, उन्होंने पैडिंग 20 पिक्सल कर दी। ठीक है, अब वो मुझे बोलेगा कि इसमें उस फाइल में मसला है। मसला क्या, वो बोलेगा दो बंदों ने डिफरेंट कोड पुश किया है। अब मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूँ, क्या मैं ये वाला कोड रखूँ या ये वाला कोड रखूँ। तो फिर मैं मैन्युअली जाऊंगा, मैन्युअली वो कोड देखूंगा, एक डिलीट कर दूंगा, एक रख लूंगा। अगर कुछ भी इशू नहीं, हर एक ने अपनी अपनी फाइल पे काम किया है, कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे आऊंगा डायरेक्ट मर्ज पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, इमर्ज करने के बाद मैं यहाँ देख लूंगा, मतलब इधर मर्ज पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम नैव बार, इस तरह करके कुछ भी लिखो, मैं यहाँ पे करूंगा कंप्लीट मर्ज। कंप्लीट मर्ज करूंगा फिर मेरे वाला सारा कोड किधर आ जाएगा, मेन ब्रांच के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलो आपको समझाने के लिए मैं कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ अब क्या हुआ, पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड। अब जो भी कोड है अब मेन में सेट हो चुका है, अब जितनी भी चीजें हैं हर चीज अप टू डेट है। ठीक है, तो आप इस अगर आप यहाँ पर आते हैं फुटर नहीं सॉरी, अगर आप नेविगेशन बार के अंदर आते हैं तो देखिए अब वो कह रहा है ये जो ब्रांच है ना ये 4 कमिट्स बिहाइंड है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कंट्रीब्यूट करूंगा, सॉरी कंट्रीब्यूट नहीं, इधर वो ऑप्शन होता है वो करने का। अब अब ये कह लो कि क्योंकि अब वहां से कोड तो इधर ऐड करना है ना, आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं, एक एक ऑप्शन होता है सिंक्रोनाइज का, पहले से ही होता है। देखिए अब फुटर, अच्छा फुटर खोला हुआ, सॉरी मैं बोलूँ क्या खोला हुआ, नैव बार को नैव बार 3 कमेंट्स पीछे, 3 कमेंट्स कैसे पीछे है, क्योंकि 3 ही कमेंट ऐड किए थे ना मैंने, 2 पहले वाले और एक तीसरा ये। इधर भी मैं पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा और सिंपल अपना दोबारा से कोड ऐड कर लूंगा जो भी मुझे करना होगा। तो क्योंकि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बनाई थी ये, मैंने जाकर करने लगा हूँ डिलीट। ठीक है, तो ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट किस किस को समझ में आया और किस किस कौन कौन अभी इस इशू के अंदर ही है। फुल पुश ऑटोमेट नहीं, नहीं हम करते कभी भी ना कर सकते हैं। जी सही है अहमद। सर इसमें कंफ्यूजन है सर, थोड़ा सा वो अगर क्लियर हो जाए तो सर अच्छी बात है। सर इसमें जो हम पुश और पुल इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज पुल खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज से उठाने के लिए, रिसीविंग के लिए, और पुल जो है वो उसमें मर्ज करने के लिए, फेंकने के लिए। जी जी। और सर सेकंड चीज ये है कि आयमा करीम जैसे मैं वो एक असाइनमेंट बनाती है, तीनों को डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अगर उनकी प्रोफाइल पे हमें ऐड करना होगा तो पहले उनकी प्रोफाइल का हमें कोई लिंक तो चाहिए होगा ना सर। क्या मतलब, सर मतलब जैसे मैं नैव बार बना रहा हूँ, ठीक हम्म। है, आयमा करीम जो है वो कुछ और बना रही हैं और फहीम जो है वो फुटर बना रहे हैं। तो जी जब जी, मैं उन प्रोफाइल पे कुछ कोई चीज डालनी होगी तो उनकी एक्सेस पे कैसे डालूंगा। कि आप कहना चाह रहे हैं कि आयमा करीम की प्रोफाइल पे मैं ऐड करूंगा जाके। कि सर जैसे तीन बंदों को एक असाइनमेंट मिला, जैसे फहीम, अगर फहीम और मैं दो के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है सर, हम्म। मैं नैव बार बना रहा हूँ, वो फहीम बना रहे हैं फुटर, ऑल ओवर जो है हम दोनों की मर्ज फाइल होगी, तो जब फहीम मुझे मैं फहीम को एक्सेस दूंगा तो फहीम मेरे पास आएंगे, तो वो किस तरह लिंकअप होगा। नहीं 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 नहीं,
ऐसे नहीं होता। आप ओके दोनों एक ही रिपोजिटरी पे काम कर रहे होंगे, आप दोनों को एक ही लिंक होगा, ओके ठीक है। सर। उन लिंक दोनों को लिंक आप ऐड करेंगे, रिमोट ऐड ओरिजिन करते हैं ना, वो जो कमांड होती है उससे, वो दोनों सेम लिंक करेंगे क्योंकि आप लोग एक ही रिपोजिटरी पर जो काम कर रहे हैं। बस ओके आप सर। लोगों की ब्रांचेस डिफरेंट होंगी दोनों की, ठीक है। वो ठीक। ब्रांचेस, क्योंकि मैं आप लोगों का एडमिन हूँ, ठीक है। मैं ब्रांचेस में देखूंगा, इसने कोड ये भेजा, इसने ये भेजा, चेक करूंगा, हाँ ठीक है वेरीफाइड है, ठीक है, पोस्ट कर मर्ज कर दूंगा, ठीक है। दोनों का कोड आ जाएंगे मेरे पास। ओके सर, ओके, समझ गया सर। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपको अलग रिपोजिटरी दूंगा, इस तरह से दोनों रेपोज ही चेंज है, रेपो चेंज प्रोजेक्ट चेंज, ओके सर। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? वैसे ये थोड़ी सी मतलब टेक्निकल से चीजें आज हमने की हैं, जो मैंने आपको आज तरीकाकार बताया, सेम इसी तरीके से हम किसी भी कंपनी के किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम उसका क्या करेंगे, अच्छा एक और कमांड होती है फोर्क। फोर्क फोर्क का क्या मतलब होता है, किसी को आईडी? हैंड रेज करें। फोर्क तो बड़ी पुरानी टर्म है, हम पहले भी यूज करते रहे। फॉर्क सोर्स, सोर्स होता था ना, फॉर्क सोर्स। थोड़ा थोड़ा पास है आप। थोड़ा भूल गया, काफी पुराना है ना सर, तो थोड़ा भूल गया। फोर्क, हाँ ठीक है, सही सही। फोर्क का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉपी, ठीक है। मतलब कि किसी भी एक रिपॉजिटरी की एक्स्ट्रा कॉपी, मिसाल के तौर पे अगर ये जो हमारे पास रेपो है, ठीक है, आप चाहते हैं कि यार ये मैं भी चाहता हूँ कि मुझे इसकी कॉपी मिल जाए, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ थोड़ा सा। फर्ज किया क्योंकि यही इधर ही आ जाता हूँ, या आप में से किसी ने कोई रेपो बनाई हुई है पहले से? यहाँ तो नहीं होगा इस तरह। जरा तो अपने अकाउंट पर आना पड़ना मुझे। मेरे अपना अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ। आप में से किसी ने, इसे फाइन कोडर, फाइन कोडर ने नहीं बनाई हुई रेपो, प्राइवेट रखी हुई है फाइन। फाइन साहब पब्लिक करो, मैंने कोड देखना जाके। सैयद अहमद अली ने भी प्राइवेट रखी हुई है। अब किसी ने पब्लिक की है रेपो, मुझे लिंक शेयर करो, वैसे ही नाम बता दो अपना, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। एनीवन? मतलब इन दो तीन बंदों के अलावा किसी ने काम ही नहीं किया इसका मतलब? जी सबा। अच्छा हाँ, आपका यूजर नेम क्या था? लिख के सेंड करते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर आकर चलो सबा 7 ले आता हूँ, ठीक है। और ये इनकी असाइनमेंट है। अब ये रिपॉजिटरी है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये इसकी कोड देखूँ, कि ये एक कोड की कॉपी मेरे पास भी हो, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस फॉर्क पे क्लिक करूंगा। फॉर्क का मतलब है फॉर्क, अब देखिएगा, फॉर्क योर ओन कॉपी ऑफ सबा लेटर जो असाइनमेंट, ठीक है। मैंने क्या करूँगा, फॉर्क पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और वो बोलेगा कि हाँ इसका यही नाम है, मतलब एक प्रॉपर वो बन जाएगी, न्यू रिपॉजिटरी बन जाएगी। फॉर्क किया मैंने, क्रिएट फॉर्क। तो अब जानी के आ जाओ भाई। अब देख, अब ये मेरी आईडी खुल गई है और ये सेम सेम कोड मेरे पास आ गया। वो क्या कह रहा है, दिस ब्रांच इज अप टू डेट विद दिस ब्रांच, दिस कोड, ठीक है। ये सारे के सारे इनका कोड है, मेरे पास भी आ चुका है ये। बट इसकी अब उन्हें सबा को वो मिली है, एक यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा एक किस्म का। ये देखें यहाँ पे लिखा है फॉर्क 1 के, एक बंदे ने फॉर्क की भी है सारे, मतलब कि किसी को कोड चाहिए था, किसी को मतलब यूजेबल था। अब मेरे पास ये एक्स्ट्रा कॉपी आ चुकी है इसकी। अब मैं इसमें यहाँ से भी कर सकता हूँ, कोड चेंज करूंगा, चेंज करने के बाद मैं यहाँ पर आके वो करूंगा। बेसिकली ये अब ऐसे जैसे ये मेरी अपनी रिपॉजिटरी है, मतलब ऐसे काम करेगी फिल वक्त, जिस तरह, क्योंकि मेरा ही नाम शो हो रहा है हर जगह। बट ये इसका क्रेडिट सारा का सारा सवा हो जाएगा।
क्योंकि उन्होंने कोड लिखा है भाई। ये सबको पता होगा कि ये फॉर्क रिपोजिटरी यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर्क फ्रॉम दिस। जब आप काम करेंगे पता चल जाएगा ये वहां से फॉर्क की गई, किसी की अपनी नहीं है। तो यहाँ से लोग ओरिजिनल देख सकते हैं। खैर, मैं सेम इसका यहाँ से लिंक कॉपी करूंगा, ठीक है, और वही सेम एक एक रिपोजिटरी की तरह काम करेगा, सेम जिस तरह पहले काम करता था उस तरह कोड पुश करूंगा, सब कुछ करूंगा। करने के बाद मैं यहाँ पर आकर तीसरा ये कंट्रीब्यूट, सॉरी, सिंक फॉर का मतलब अगर अगर सभा कुछ इसमें कोड चेंज करती है, कोई नेक्स्ट 8वीं असाइनमेंट 7वीं असाइनमेंट ऐड करती है, तो क्या होगा, वो ये वाला कोड ज्यादा हो जाएगा, नेक्स्ट मतलब बढ़ जाएगा, ये वाला कोड वो नहीं होगा। मैं फिर क्या करूंगा, मैं सिंक फॉर करूंगा। मुझे यहाँ पर बताएगा, ये यहाँ तो लिखा है ना दिस ब्रांच इज अप टू डेट, वो बोलेगा 3 कमिट्स बिहाइंड, 4 कमिट्स बिहाइंड, इस तरह। फिर मैं यहाँ से करूंगा, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आएगा सिंक फॉर, सिंक्रोनाइज हो जाएगा दोबारा से वो, एक मतलब दोबारा से एक पुल की कमांड चलाएगा इंटरनली, फिर मेरे पास कोड दोबारा आ जाएगा। यहाँ से मैं चेंजेस करूंगा, चेंजेस करने के बाद मैं फिर एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा यहाँ से आकर, मतलब एक न्यू पुल रिक्वेस्ट। अगर मैं यहाँ पर कोड नया ऐड करता हूँ इसके अंदर, ठीक है, मतलब एक नए फीचर पे यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने समझिए कि ये मैंने फाइल बनाई हुई थी, आप सबने रिपोजिटरी बनाई थी, आप सबने इसकी फॉर्क बनाई, ठीक है, सबने अपना अपना फोल्डर बना के अपना अपना काम किया सारा का सारा, और यहाँ से फॉर्क करने के बाद अपनी रिपोजिटरी में काम किया। इससे फायदा ये होगा कि कोड आपके पास भी होगा पब्लिकली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे अपना कोड, और फिर मुझे एक पुल रिक्वेस्ट भेज देंगे। मैं देखूंगा कि अच्छा इसने ये ऐड किया है, और सेम मैं उसको कर दूंगा, वो क्या लूँगी, एक्सेप्ट कर लूंगा। फॉर एक्स्ट्रा कॉपी होता है। और अगर आपको किसी का कोड चाहिए, ठीक है, मतलब एक यहाँ से तो या तो डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग, या तो लिंक कॉपी करके गेट क्लोन की कमांड होती है, ठीक है। कहीं भी सिंपल फोल्डर में जाएं, इस तरह मैं इधर आता हूँ CMD, ये लिंक कॉपी किया मैंने, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको कोड पड़ा है ना, आपने कंप्यूटर चेंज किया या आपने कुछ और किया, आपका कोड डिलीट हो गया किसी तरह भी, तो आप यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे, ठीक है, और CMD कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करेंगे कहीं भी जाके, जरा तो LS काम था, सॉरी, DIR CD वेब के अंदर आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं गेट क्लोन, और ये पेस्ट कर देता हूँ। अभी क्लोन क्लोन मतलब क्लोन नाम से जाहिर है कि उस जितना भी कोड है उसको प्रॉपर क्लोन बना के डाउनलोड कर लूंगा मैं। अब मेरे पास कोड क्लोन होकर डाउनलोड हो चुका है। अब ये देख वेब का फोल्डर मैं इधर भी खोला है, इधर आया मैं और देखा कि वेब के फोल्डर के अंदर ये देखें PRMQL असाइनमेंट्स करके एक न्यू रिपोजिटरी इनकी मैंने डाउनलोड कर ली, ठीक। अब इसके अंदर फायदा ये, इसमें पहले से इनिशियलाइज है, सब कुछ सेट है, ठीक है, लिंक भी है, सब कुछ हुआ है। मैं सिर्फ सिर्फ क्या करना है, मैंने पुश कमिट ये सब करना है, ठीक है। मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ओके, इन इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो? अब ये रेपो ऑब्वियसली मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, ओके, ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा बहुत? जी सर, डिफिकल्टी है लेकिन समझ आ गया सर काफी कुछ। हाँ जी, मैंने कहा था कि अब आसान काम खत्म हो गए, आसानियों को छोड़ दे, जिंदगी में थोड़ा सा चैलेंज एक्सेप्ट करें। सर अब गन चलाएंगे तो चलाते चलाते आएगी सर। बिल्कुल, बस ये है कि सर पे रख के नहीं चलानी। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। हाँ, प्राइवेट रेपो को, अच्छा हाँ, एम आर रेपो कह रहा हूँ, एम आर का क्वेश्चन है, सॉरी, कि प्राइवेट, अच्छा अब तो क्योंकि लेक्चर में आज यही करवाना था, और अब तकरीबन GitHub को हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये होगा क्या, अब जैसे जैसे हम जाते रहेंगे, न्यू पढ़ते रहेंगे, तो होगा ये कि हमारा नई नई कमांड सीखते रहेंगे, वो मतलब एक टाइम के साथ साथ सीखते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक चीज़ मास्टरी करने लग पड़े, अगर मास्टरी करने लग पड़े तो इस पर भी 100 दिन का कोर्स हो सकता है। मैंने
जिस तरह मैं कहता रहता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। तो मैं फिर क्लास खत्म करते हैं, वैसे बाद में आप सबके क्वेश्चंस लेता हूँ।